हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर, जो कि हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि इसमें जेनेटिक्स होता क्या है, हेरिडिटी क्या होती है और वेरिएशंस वगैरह ये क्या होते हैं। तो जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। अब हेरिडिटी क्या होती है, आनुवांशिकता जो किसी माँ बाप से बच्चों की तरफ जाती है, या बच्चे जो माँ बाप के जैसा बनते हैं, उनकी शेप आकार सब कुछ जैसा के होता है, वो होती है हेरिडिटी। और उसके बाद वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, उनके अंदर जो थोड़े बहुत बदलाव आते हैं वो चीज़ें। अब जैसे ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। करेक्टर्स का जो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, उनको हम कहते हैं हेरिडिटी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वेरिएशन। वेरिएशन यानी कि बदलाव होते क्या है, डिफरेंसेस इन द करेक्टर्स बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। जो माँ बाप और बच्चों के बीच में जो करेक्टर्स के बीच में डिफरेंस आते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस। उसके बाद आती है टाइप ऑफ वेरिएशंस की वेरिएशंस होती कितने प्रकार की हैं। अब वेरिएशंस दो प्रकार की होती है, सोमेटिक वेरिएशन और गेमेटिक वेरिएशन। अब सोमेटिक वेरिएशंस क्या होती हैं, सोमेटिक वेरिएशन इट टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल, ये बॉडी सेल में होती है। इट इज़ नीदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड, ना तो इनहेरिट होती है मतलब माँ बाप से आती है, और ना ही ट्रांसमिट होती है मतलब कि जैसे इट इज़ आल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट यानी कि जो लिए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स। कुत्तों की जो पूँछें कई बार आपने देखी हुई काट दी जाती है, वो कुत्तों की पूँछें काटने के बाद वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होती है। उसी प्रकार बोरिंग ऑफ पिन्ना। पिन्ना क्या है, कान की जो नीचे की जो ये स्किन लटकी हुई होती है ना, इसको हम पिन्ना बोलते हैं, जिसमें हम बालियाँ वगैरह पहनते हैं। तो ये क्या है, अब हम किसी की माँ ने कान को बिंदवा रखा तो वो आगे तक नहीं जाएगी, वो चीज़ें वो वहीं तक सीमित रहेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोमेटिक वेरिएशन से। उसके बाद आती है गेमेटिक वेरिएशन। गेमेटिक वेरिएशंस क्या होती हैं, इट टेक्स प्लेस इन द गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के द्वारा होती है। इनहेरिट भी हो सकती है और ट्रांसमिट भी हो सकती है। ट्रांसमिट यानी कि ट्रांसफ़र होना। आल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनको क्या कहते हैं हम, इनहेरिटेड ट्रेट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, ह्यूमन हाइट, जैसे कि आदमी की हाइट का बढ़ना या उसके स्किन का कलर होना। मतलब उसके स्किन का रंग किस पे डिपेंड करता है, माँ या बाप पे। अब किसी की हाइट माँ पे चली जाती है, किसी की पापा पे चली जाती है, किसी की स्किन का कलर बाप पे है, किसी का मम्मी पे है। इसी प्रकार से हड्डियों का ढांचा, जो हमारा शरीर का आकार है, वो सब भी माँ या बाप पे होना डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि किसी की मम्मी जैसे दुबली सी है तो दुबला हो जाएगा बच्चा, और किसी की जो मम्मी है थोड़ी तगड़ी है तो बच्चा तगड़ा हो जाएगा। ये सब डिपेंड किस पे करता है, माँ बाप पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद आता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान जो बदलाव का एक्यूमुलेशन होता है वो क्या है, जैसे वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई सेक्सुअली और एसेक्सुअली। वेरिएशंस तो होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, मतलब इसमें जीव या तो सेक्सुअली मल्टीप्लाई हो जाए मतलब बढ़ जाए, या फिर एसेक्सुअली बढ़ जाए। अब वेरिएशंस क्या आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो देख लेते हैं क्या आते हैं। वेरिएशंस आर फ्यूअर, वेरिएशंस बदलाव हैं जो थोड़े होते हैं। अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपी के समय जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, म्यूटेशन बोलते हैं जिनको, उसके कारण भी क्या है ये बदलाव आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशंस बहुत लार्ज होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, किससे होती है, क्रॉसिंग ओवर से आ जाती है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम को जब सेपरेट कर होने के दौरान उसमें आ जाती है, या फिर म्यूटेशन के दौरान भी आ सकती है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है, बदलावों की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे अंदर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। मतलब कि वेरिएशंस के नेचर पे डिपेंड होते हुए अलग अलग आदमी के अलग अलग तरह के एडवांटेज होते हैं उसके प्रकार के। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव। बैक्टीरिया जो कि गर्मी को सहन कर सकते हैं, वो गर्मी की जो वेव आती हैं उसके दौरान भी क्या है अपने आप को बचा पाएंगे। मेन एडवांटेज क्या है वेरिएशंस की, वो देख लेते हैं।
मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज को क्या है इसका लाभ, क्या है बदलाव का, इज दैट इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ सर्वाइवल। वो क्या है, उसके बचने का जो चांस है उसको बढ़ा देता है इन ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलते हुए पर्यावरण में। जैसे कि फ्री ईयरलोब्स एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर टू वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। आदमी की जो हमारी जो जनसंख्या है उसमें क्या क्या है, एक तो फ्री ईयरलोब मिल जाती है किसी किसी की, एक क्या है अटैच्ड मिल जाती है ईयरलोब। उसके बाद मेंडल एंड हिज वर्क ऑन हेरिटेंस, मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो मेंडल का काम, ग्रेगर जोहन मेंडल 1822 एंड 1884 स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो किस पे काम शुरू किया, प्लांट ब्रीडिंग पे और हाइब्रिडाइजेशन पे। ही प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसने क्या किए, लॉ बताए लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस के। मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद देखिए, प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल पिसम सेटिवम, क्या है ये, गार्डन पी, बगीचे की मटर। ही यूज्ड ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स फॉर गार्डन पी। उसने क्या किया, बहुत सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को यूज़ किया गार्डन पी के लिए, मटर के लिए। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। तो 7 पेयर्स क्या थे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के, ये हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले हमने बना लिए हैं ये 3 बॉक्स, करेक्टर ट्रेट है, डोमिनेंट है और रिसेसिव है। तो इसमें हमने ले लिए हैं जैसे फ्लावर कलर वगैरह। डोमिनेंट क्या होगा इसमें, वायलेट, और रिसेसिव क्या होगा, वाइट। उसके बाद फ्लावर पोजीशन क्या होगी, एक्सियल, और फिर टर्मिनल होगी रिसेसिव। सीड कलर येलो होगा डोमिनेंट और ग्रीन होगा रिसेसिव। सीड की शेप राउंड होगी डोमिनेंट और रिंकल्ड होगी रिसेसिव। पॉड शेप इनफ्लेटेड होगी डोमिनेंट और कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी रिसेसिव। उसके बाद पॉड कलर डोमिनेंट होगा ग्रीन और येलो होगा रिसेसिव। हाइट पौधे की कैसी होगी, हाइट ऑफ प्लांट, टॉल होगी डोमिनेंट में और ड्वार्फ या शॉर्ट हो जाएगा रिसेसिव में। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ही चोज गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। उसने पीसम सेटिवम को ही अपने एक्सपेरिमेंट के मटेरियल के रूप में क्यों यूज़ किया, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। इससे क्या था कि बहुत सारे जो ट्रेट्स थे उनकी अवेलेबिलिटी थी, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स की अवेलेबिलिटी थी। एक तो क्या है, पौधे का जो लाइफ स्पान है वो छोटा होता है। नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट। ये क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अलाउ करता है, पर क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी की जा सकती है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे बीज पैदा हो जाते हैं। उसके बाद है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। Mendel conducted a series of experiments in which he crossed the pollinated plant to study one character at a time। तो मेंडल ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की एक सीरीज कंडक्ट की थी जिसमें कि उसने क्रॉस कराया था पोलिनेटेड प्लांट्स को एक करेक्टर को स्टडी करने के लिए एक बार में। अब ये पढ़ लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। क्रॉस बिटवीन 2 pea plants with 1 pair of contrasting characters is called monohybrid cross। 2 मटर के पौधों में एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का जो के साथ जो क्रॉस होता है उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल क्या होगा, क्रॉस बिटवीन ए टॉल एंड डवार्फ प्लांट, एक बड़े पौधे एक छोटे पौधे के बोने के पौधे के बीच में क्रॉस। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा आप, टाल शॉर्ट, टाल को हमने लिखा है डबल टी कैपिटल में और शॉर्ट को हमने लिखा है डबल टी शॉर्ट में। तो ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग, तो सारे के सारे क्या हैं, लंबे पौधे हैं, टी टी। उसके बाद F1 F2 और ये है F2। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, टॉल और टॉल की कराई, तो क्या बना है, टॉल
टॉल टॉल, और देखो ये डॉर्फ बन गया या शॉर्ट बोना पौधा। तो सेकेंड जनरेशन और F2 आर प्रोजिनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल। तो जो F2 क्या है, F1 प्लांट्स के हैं तो वो लंबे नहीं हैं, बोथ दी टालनेस। तो क्या है, टालनेस और शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट। तो F1 प्लांट में दोनों के दोनों टालनेस भी इनहेरिट हुई है और शॉर्टनेस भी, यानी कि बोनापन भी और लंबापन भी। बट ओनली द टालनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड। पर क्या है, जो लंबा पौधा है वही एक्सप्रेस किया गया है। थस 2 कॉपीज ऑफ द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए क्या है, 2 कॉपी इनहेरिट की गई हैं हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। These two may be identical or may be different depending on percentage। तो परसेंटेज के हिसाब से वो क्या है, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अब आ गया प्योर और होमोजाइगस कंडीशन। तो ये क्या है, बिग कैपिटल टी और स्मॉल टी बोथ आर डोमिनेंट ट्रेट्स, बोथ आर रिसेसिव एलेल्स। तो डोमिनेंट ट्रेट्स भी हैं और रिसेसिव एलेल्स भी हैं। उसके बाद आता है हेट्रोजाइगस कंडीशन या हाइब्रिड कह देते हैं हम इनको, जैसे कि स्मॉल टी और बिग टी। वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव ट्रेट। इसमें रेशो क्या होती है, इनकी रेशो देख लेते हैं। फिनोटाइपिक रेशो 3:1, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट। उसके बाद जीनोटाइपिक रेशो क्या होती है, 1:1। TT कैपिटल 1, T कैपिटल T शॉर्ट 2 और TT शॉर्ट 1। उसके बाद क्या आता है, फिनोटाइप फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, इधर दे आर टॉल और शॉर्ट। उसकी फिजिकल अपीयरेंस या तो वो लंबे हैं या वो बोने हैं। उसके बाद आता है जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेक्स अप दैट आर TT कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल tt। तो ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऑब्जर्वेशंस क्या हुई इसमें। नंबर 1, ऑल F1 प्रोजिनी वर टॉल। F1 प्रोजिनी सारे के सारे क्या थे, लंबे। नो मीडियम हाइट प्लांट, कोई भी क्या है मीडियम हाइट का पौधा नहीं है। उसके बाद F2 प्रोजिनी ये 1/4 या 20% शॉर्ट थे और 3/4 क्या है, लंबे थे। उसके बाद है फिनोटाइप रेशो F2, ये था 3:1, 3 टॉल थे और 1 शॉर्ट। तो उसमें कंक्लूजन क्या है, कैपिटल T डबल एंड कैपिटल T एंड स्मॉल t बोथ आर टॉल प्लांट्स व्हाइल स्मॉल t इज ए शॉर्ट प्लांट। ए सिंगल कॉपी ऑफ T इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। एक सिंगल कॉपी ही बहुत काफ़ी है कैपिटल T की किसी भी प्लांट को लंबा बनाने के लिए। वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी T फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। और पौधे को छोटा होने के लिए क्या है, स्मॉल t की ही बहुत है। कैरेक्टर्स ट्रेट्स लाइक कैपिटल T आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट कहलाते हैं बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एंड स्मॉल t आर रिसेसिव ट्रेट, ये स्मॉल t है जो रिसेसिव ट्रेट कहलाते हैं बिकॉज इट रिमेन्स सप्रेस्ड, ये दबे हुए रहते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज का पहला पार्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10th का। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो आगे वाले नोट्स या जो भी मैं आपको करवाता हूँ वो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।